HBL-PSL 11 का फाइनल पेशावर ज़ल्मी का हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग देने का फैसला। किंग्समैन ने पावर प्ले में 2 विकेटों पर 69 रन बनाए। अब से कुछ देर पहले टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 73 रन है। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज और परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद शायकीन को मसहूर कर दिया। अली अजमत का आइकॉनिक यारो यही दोस्ती है या आरिफ लोहार का जोश भरा गाना सब मिलकर गाते रहे। लीग के नेशनल एंथम को आतिफ असलम, आइमा बेग और साबिर सिस्टर्स के जोशीले अंदाज और फनकारों की परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। तकरीब के आखिर में होने वाली दिलकश आतिशबाजी से 4 चांद लग गए। HBL-PSL का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम तमाशाइयों से भर गया। बड़ी तादाद में मौजूद शायकीन पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे। चौकों छक्कों की गूंज के साथ हर विकेट पर शोर, तमाशाइयों ने समा बांध दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 रोज की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। रिजर्व स्टोरेज उसूल के तहत 3.6% यूरेनियम मफसूदा करने से आगाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमरीका को भेजे गए ईरानी अमन मनसूबे की नई तफसीलात सामने आ गई। मुजवज़ा अमन मनसूबे में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली के मुतालबे शामिल। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की जमानत भी मांग ली। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा अमन मनसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को खत्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। अमन मनसूबे में अरब और हमसाय ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वुस्ता पर मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई हैं जिनका वो जल्द ही जायजा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना चाहिए। ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा को जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया।
पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीका के रवैये पर मुनहसर है। ईरान अपने मुखालिफ को जंगबंदी या मुज़ाकरात में ज्यादती नहीं करने देगा। ईरान का मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद सहूनी जारहियत का खात्मा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकजी सालिस है और उसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने के बाद ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला मार्केट के इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। ओपेक के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। हम अच्छे हमसाये की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा होकर 2,500 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए तक का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे पर सरगोदा में 190 रुपए, सरखर में 160 रुपए, मुल्तान में 133 रुपए और खुजदार में 100 रुपए बढ़ गए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 67 रुपए बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गवादर में 45, सक्खर में 44, कराची में 40.9, डेरा गाज़ी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चिनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। वापडा के आदाद और शुमार के मुताबिक हेड मरारा के मकाम पर दरियाए चिनाब में गुज़िश्ता रोज़ पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। आज पानी का अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ ज़ेर तामीर मनसूबों की साइट्स का दौरा। रेड लाइन मनसूबे के दौरे के मौके पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लेन्स की मरम्मत और बहाली और न्यू एम जना रोड ट्रैफिक लेन्स बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक बहाल होनी चाहिए। रात के औकात में काम की रफ्तार दुगनी करें। नीपा पर पानी जमा होने का मसला अब दोबारा नजर ना आए। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है। मुराद अली शाह का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा। मेयर कराची को काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने पहलवान गोठ रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का मनसूबे का तामीराती काम तेज करने का हुक्म। हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि 20 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कैंसर के गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मुकम्मल शुदा मनसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में सेहत, ज़राअत, रिलीफ सेक्टर और खेल के मनसूबों पर गौर। सुहेल आफरीदी की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मनसूबे के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास में खुद कफालत के लिए भी प्लान तलब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आने वाला बजट नौजवानों और गरीब तबके का बजट होगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs गैस, चीनी और आटा माफिया ने पाकिस्तान का घेराव कर रखा है। दीरबाला में जलसे से खिताब में कहा कि 25 करोड़ अवाम पर चंद लोगों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। ये टैक्स माफ कराते हैं और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। गरीब अवाम हुसूल इंसाफ का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी के नादरा सेंटर का दौरा। नादरा सेंटर में बेपनाह रश और बंद AC देखकर वज़ीर दाखिला का बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। कहा, शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ की आयरिश निजात सरमायाकार कैमरॉन ऑरेली से मंगनी, जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जमाइमा गोल्डस्मिथ और कैमरॉन ऑरेली के दरमियान ताल्लुक 1 साल से जायद अरसे से कायम था। जमाइमा और कैमरॉन की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मीडिया तंजीमों के मुताबिक पूरे मुल्क और बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में सदर PFUJ अफजल भट्ट की क़यादत में प्रेस क्लब से सुपर मार्केट तक रैली। शुरका के आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारे। शुरका ने कहा, इज़हार राय की आज़ादी पर कदगने नाकाबिल कबूल हैं। पेशावर में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी वॉक। शुरका ने आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पैका एक तरमीमी बिल 2025 की मज़म्मत, वापस लेने का मुतालिबा। सक्खर, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, बहालपुर समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे और रैलियाँ निकाली गई। आलमी यौम सहाफ़त पर पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों का दुनिया भर में आज़ादी, इज़हार राय और सहाफ़ियों की सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। PFUJ, MN, CPNE, PB और APNS पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मुतादिद सहाफ़ियों के कत्ल, सहाफ़ियों को हिरासत करने, झूठे मुकदमात में गिरफ्तारियाँ और पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। हुकूमत और रियासती इदारों की जानिब से मीडिया पर दबाव में इजाफा देखा गया। मीडिया इदारों को कंट्रोल करने और मनपसंद इदारती पॉलिसी के इतलाक़ के लिए दबाव डालने के हरबे इस्तेमाल किए गए। हुकूमती इश्तिहारात को इदारती कंट्रोल के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। एलानी और गैर एलानी सेंसरशिप के जरिए हक़ मालूमात को महदूद करने और इख्तिलाफ राय रखने वाले अफराद को ऑफ एयर करने के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सहाफ़ी और मीडिया इदारे शदीद दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। गजा, अफगानिस्तान, यूक्रेन, शाम, यमन और सूडान में सहाफ़ियों को शदीद खतरात, हमलों और जानी नुकसानात का सामना रहा। रूस, भारत और ईरान में भी सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों और सेंसरशिप का सामना रहा। मुलाजमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाहों में कमी और पेशा वाराना मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुश्किलात के बावजूद सहाफ़ी आज़ादी, इज़हार राय, जमहूरी इख्तियार और अवाम के हक़ मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मीडिया ने मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। जाली खबरों और मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम्मात का फैलाव कौमी हम आहंगी और आलमी साख के लिए हकीकी खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त हुकूमत की इस्लाह में मददगार होती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौरे हुकूमत में आज़ाद और शफाफ सहाफ़त के इक़दाम की वकालत की।
पुलिस की कराची में रहमान कॉलोनी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। घर से गैर कानूनी तौर पर असलहा फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 42 12 बोर रिपीटर, 4 12 बोर राइफल्स, 12 M4 राइफल्स बरामद की गई। 20 MP 5 अकसाम की राइफलें, 2 7mm राइफल, 6 9mm पिस्तौल और दीगर असलहा शामिल। मुलजिम से गोलियां, मैगजीन और दीगर सामान भी बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। अब नदी में डूबने वाले तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक डूबने वालों का ताल्लुक औरंगी टाउन से था। रहीम या खान के इलाके सरदारगढ़ में जल्दी अमराज में मुब्तला एक और बच्चा दम तोड़ गया। इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई। CEO हेल्थ डॉक्टर बाबर का कहना है कि वालिदैन बच्चों को खुद साख्ता अद्वियात देते रहे। इलाके के आमिल और अताइयों से इलाज करवाया। बर वक्त इलाज न मिलने के बायस बच्चों की अमवात हुई। कराची BRT रेड लाइन में ताखीर की कोताही सिंध हुकूमत की नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। BRT रेड लाइन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FWO को काम मिलने के बाद तेजी से काम जारी है। किसी भी अदालती हुक्म के बावजूद काम 1 सेकंड नहीं रुकेगा। हमारे ऊपर तौहीन अदालत हो जाए तो हम अदालत में सर झुकाकर माफी मांग लेंगे। काम नहीं रुकेगा। BRT आने वाली नस्लों का प्रोजेक्ट है। आवाम की परेशानी पर माजरत खां हैं। बड़ी चीज हासिल करने के लिए कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं। कुछ सियासी जमातें इस प्रोजेक्ट पर सियासत कर रही हैं। कराची एक शहर नहीं, एक मुल्क है। यहाँ के चैलेंजेस बहुत हैं। कराची में आयतुल्ला खामनई के चहलम के मौके पर निश्तर पार्क में जलसा। रहनुमाओं का कहना था कि अमेरिका ने सोचा था कि राहबर की शहादत के कुछ रोज बाद ही इनकलाब इस्लामी खत्म हो जाएगा। दुश्मन को मालूम ही नहीं था कि राहबर मुअज्जन ने क्या तदबीर कर रखी है। मुल्तान में आयतुल्ला खामनई के चहलम के इज्तिमा से खिताब करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि इत्तेहाद, वहदत, कुर्बानी और कौमी मफादात को यकजा करते हुए उम्मत को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की तबलीगी मरकज़ ड्राइव एंड आमद। परवेज़ इलाही ने मौलाना एहसानुल हक की अहलिया के इंतकाल पर उनके साहबजादों से इजहार ताज़ियत किया। परवेज़ इलाही ने अमीर तबलीगी जमात मौलाना नज़रुर रहमान से भी मुलाकात की। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम कज़ाकों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि ये कोई जुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दाम की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी महकमे खारिजा ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन $8.6 अरब के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवनत के मुआहिदों की मंजूरी दे दी। महकमे खारिजा की वेबसाइट पर जारी बयानात के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन $4.01 अरब मालियत के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फराहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी दी गई। इसराइल के जनूबी लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का नब्तिया में हमला, 1 शख्स शहीद, 3 जख्मी हो गए। ताइर डिस्ट्रिक्ट में भी इसराइली फौज के हमले में 4 तिब्बी अमले के अरकान समेत 5 अफराद जख्मी। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 2 अरकान को कत्ल करने और 100 हथियार बरामद करने का दावा। 24 घंटों में इसराइली फौज के लबनान पर 50 हमले, 41 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और हाइफा शहर में वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। इसराइल से जंगें और तबाही रोकने का मुतालबा किया। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरा। गजा, लबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत।
सदर ट्रंप को रिपोर्टर से बातचीत के दौरान एक मक्खी ने छेड़ दिया। सदर ट्रंप के इर्द गिर्द मंडलाती रही। ट्रंप ने उसे हटाने और उड़ाने की कोशिश की, फिर बरजस्ता बोले, ये एक शैतान मक्खी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने बांग्लादेश पहुंच गई। कप्तान शान मसूद की क़यादत में शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, मोहम्मद अब्बास और दीगर खिलाड़ी ढाका पहुंचे। टीम के नए हेड कोच सरफराज अहमद और दीगर कोचिंग स्टाफ भी टीम के हमरा पहुंचा। PSL फाइनल में शरीक पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद कल ढाका रवाना होंगे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल सीरीज का आगाज 8 मई को ढाका टेस्ट से होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद शुएब ने ITF फ्यूचर्स टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में शुएब ने रूस के खिलाड़ी निकिता यानन को 3 सेट्स के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में स्वीडन के सफीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक का कहना है कि खेलों से मोहब्बत करने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। इस्लामाबाद में होने वाले इवेंट का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा मार्गला हिल्स हाफ मैराथन अतहर अख्तर ने जीत ली। विमेन इवेंट सल्तनत ने जीत लिया। इवेंट में मर्द और ख़वातीन की 5-5 किलोमीटर की रेस भी हुई। शहरियों ने इवेंट में भरपूर शिरकत की। अमीर खुसरो समेत दीगर सूफिया कराम का पुरस्कार कलाम, दिलों में उतरती सहर अंगेज आवाज़। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजी कवाली की रूह परवर शाम, जिसमें मारूफ कवाल उस्ताद फरीद अयाज और उस्ताद अबू मोहम्मद ने समा बांध दिया। हॉल रक्स और धमाल से गूंज उठा। और 14वीं का चांद और शकीरा की परफॉर्मेंस। रियो डी जेनेरो में जादू चल गया। 20 लाख का मजमा शहर में खो गया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा लातीनी मौसीकी की मलिका ने दिलों को जीत लिया।